खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत ध्वनि न्यूज। जेठ की भरी दोपहरी और ये सरकारी कर्मचारी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ऐसा क्या कारण है? ये आप कचहरी रोड जाने वाला ये रास्ता है समाहरणालय के पास का, और यहाँ पर जो ये भरी दोपहरी में बैठे हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर, आप लोग इतनी संख्या में इतने दोपहर जब लू चल रहा है तो आप लोग किस चीज़ का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यह धरना प्रदर्शन झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर यह की जा रही है और 9 मई से ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कारण है सर? हम लोग पिछले 11 सालों से लगभग कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के तहत जनसेवक के पद पर कार्यरत हैं और हमें 5200 से 20,200 2400 का ग्रेड पे दिया गया था। मार्च 2023 तक यह वेतन मिला है और फिर अचानक ये तुगलकी फरमान निकाल करके हमारे ग्रेड पे को कम करके 2000 ग्रेड पे कर दिया। मतलब आपको जो तनख्वाह दी जा रही थी उसको अचानक बिना कोई कारण बताए कम कर दिया गया जी। तो तनख्वाह लोगों को बढ़ता है, प्रमोशन होता है, आप लोग को घटा क्यों दिया गया? ये बहुत बड़ी साजिश है और हम लोगों के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको झारखंड राज्य जनसेवक संघ ने 11 सूत्री मांग के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव, कृषि निदेशालय सभी जगहों पर भेजा है। और जब तक हमारे पुराने ग्रेड पे को बहाल नहीं किया जाता है और 11 सूत्री मांगों को लागू नहीं किया जाता है, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जारी रहेंगे। आप लोग लगभग कितने लोग पीड़ित हैं? करीबन इस राज्य में 1500 जनसेवक कार्यरत हैं और वे उनके से करीबन 7500 परिवार कुल मिलाकर प्रभावित हैं। आप लोग मुख्यतः क्या कार्य करते हैं? हम लोग कृषि विभाग के तहत नियुक्त हुए हैं और कृषि की सभी योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य करते हैं, किसानों के तक उनको लाभ तक देते हैं। अच्छा, तो सर अभी आपकी क्या मांगे हैं? जरा 2-3 मांगे मुख्य। हमारी जो पहली मांग है वो है कि पुराना हमारा ग्रेड पे 2400 बहाल किया जाए, सबसे पहला मांग है। और उसके बाद 11 सूत्री मांग जो झारखंड राज्य जनसेवक संघ के द्वारा दिया गया है वो इस प्रकार से है। पहला कि हमारा MSCP दिया जाए तुरंत, और हमारे जनसेवक संवर्ग के जो ग्रेड पे में छेड़छाड़ की गई है उसको वापस ली जाए। उसके बाद DDO परिवर्तन किया जाए। फिर हम लोगों को अब प्रमोशन देने की बात आ रही है सरकारी प्रावधान के तहत, तो तत्काल हम लोगों का जितनी जल्दी हो एक ग्रेडेशन लिस्ट बनाया जाए, वरीयता सूची बनाई जाए, और हम लोगों का जो DDO है वो जिला कृषि पदाधिकारी को बनाया जाए, क्योंकि जब कृषि विभाग के हैं तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को DDO बनाने का कोई तुक नहीं बनता है, वो हमसे कुछ भी ग्रामीण विकास का काम करवा लेते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप लोग इतने दिन से धरना प्रदर्शन पर है, संबंधित अधिकारियों मंत्रियों को आपने अपनी मांग पत्र भी सौंपा है, तो कहीं से कोई कार्रवाई, कोई आश्वासन कुछ? अभी तक तो सिर्फ आश्वासन मिलता आया है। अच्छा। 1-2 दिन पहले माननीय मंत्री महोदय बादल पत्रलेख सर आए हुए थे, उनसे भी सर्किट हाउस में हमारे शिष्टमंडल ने भेंट वार्ता की, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं अपने हड़ताल को वापस कर लीजिए। तो हमारे शिष्टमंडल ने कहा कि सर आप हमारे पुराने ग्रेड पे को बहाल कर दीजिए और मांगों को स्वीकृत कीजिए, हम कार्य पर वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि कल आइए वार्ता के लिए रांची में, और वहाँ हम लोग इसका समाधान करेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय गए हुए हैं वार्ता करने के लिए। वार्ता करने गए हुए हैं, तो वहाँ से क्या उत्तर मिला है? अभी तक वार्ता प्रक्रियाधीन है, कोई खास प्रगति नहीं हुई है। प्रगति नहीं हुई है, तो एक बार हम दिखा दे रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कब तक ये हड़ताल चलेगा? कुछ और भी आप लोग कहना चाहते हैं, कोई तो बताया जाए। जी, ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। इतिहास में पहली बार किसी भी संवर्ग के साथ ऐसा हुआ है कि उनका 11 साल सेवा के पश्चात उनकी ग्रेड पे घटा दी गई है। जनरली सब किन्हीं ने जिस भी संवर्ग में काम करते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, चाहे अधिकारी, सबका दिनों दिन ग्रेड पे बढ़ता है और पेमेंट बढ़ता है। और हमारे यहाँ तो जब हमारा 11 साल के बाद जब हमको प्रमोशन का समय आया, MSCP का समय आया, तो हमारे साथ षड्यंत्र करके के हमारा ग्रेड पे घटा दिया गया। इतनी महंगाई के समय में लोग सोचते हैं तरक्की हो जाए, कुछ पैसा बढ़ जाए, और यहाँ पे पैसा घटा दिया गया। बिल्कुल, हम लोग को इसका मार यह झेलना पड़ा है कि हमारा सैलरी जो है अप्रैल से बाधित हो गया है, और इतनी महंगाई में, और हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई का फीस तक अभी तक नहीं भर पाए हैं, और अपना रूम रेंट जो होता है, चाहे जो भी है खाने पीने की, वो बहुत लाले पड़ गए हैं। इस तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारी बातें सरकार तक पहुंचाई जाए,
ताकि हम लोग हड़ताल से वापस आएं और विभाग का काम पर लगे। निश्चित रूप से इनकी मांगे जायज हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी हो या निजी कर्मचारी हो, यही चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़े, उनका प्रमोशन हो, लेकिन यहाँ तो तनख्वाह की कटौती कर दी गई है बिना कोई कारण बताए, और इससे ये निराश हताश हड़ताल पर बैठे हैं। और अभी तक अधिकारियों मंत्रियों तक अपनी बात पहुँचाई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। भारत ध्वनि के माध्यम से मैं शीतल विश्वकर्मा इस मामले पर, इनकी पीड़ा पर अपनी नज़र बनाए रखूंगी और इनके इस तपस्या में साथी बनकर रहूंगी। सर, पल पल का अपडेट आप जनता को भी देते रहें ताकि आम जनता भी आपकी पीड़ा समझकर आपका सहयोग करे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जनता को अपडेट करता रहूँगा और मेरा अनुरोध भी है कि जनसेवक संवर्ग कृषि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमेशा ही अग्रसरित रहे हैं। आप सबों का भी सहयोग चाहिए इसका निराकरण के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय संबंधी सभी रोगों का उपचार हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित चतुर्वेदी प्रत्येक शनिवार अब आपके शहर गढ़वा में उपलब्ध। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, नहर चौक, चिनिया रोड, गढ़वा। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, रामानुजगंज। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक आकर्षक सजावट, ताजे फूल, वरमाला, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, केट, लिली, जरबेरा, रेडीमेड सजावट, मोर, पगड़ी, माला, रेडीमेड लतर, ज्वेलरी, महफिल, थर्मोकोल, नेम प्लेट, सजावट का सामान होलसेल रेट पर। एक भक्त प्रतिष्ठान, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। प्रोप्राइटर श्री प्रकाश पालाकार। जयश्री पैलेस, AC, नॉन AC रूम, कार और बाइक पार्किंग। हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस, हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं।